प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 35 और 37 वचन। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय का दिन का बारे में इस अध्याय में कहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु एक दिन न्यायासन में बैठेगा और इस दुनिया के सारे लोग उनके सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे और सभी को सबका न्याय करेंगे, हर एक कर्म का न्याय करेंगे। इसमें अपने उनके दाहिने और धर्मी लोगों को खड़ा करेंगे और उनके बाएं और जो इस संसार में पाप की ओर चलते और उद्धार नहीं पाया उनको खड़ा करेंगे। जो धर्मी लोग उनके दाहिने ओर खड़े हैं उनको अनंत जीवन यानी कि स्वर्ग राज्य में जगह देंगे। बाएं ओर के लोग सारे नरक में अनंत मृत्यु में जाएंगे। मेरे प्रियो, हम धर्मी जन कैसे बने? इस वचन के मुताबिक जो प्यासा है उनको पानी पिलाना, जो भूखा है उनको खाना खिलाना, जो परदेशी है उनको अपने घर में ठहराना, जो नंगा है उनको कपड़ा देना, जो बीमार है उनको सुधि लेना, जो बंदी गृह में है उनको मिलना। ये सारे बातें हम करना चाहिए। यही परमेश्वर इस वचन की ओर कहते हैं। उनके चेलों को जो आवश्यकता में है उनको उनके साथ ये सारे बातें करना है, और जो गरीब हैं उनके साथ ये सारे बातें, ये सारे क्रिया करना है। जो कुछ भी गरीब लोगों को और परमेश्वर के दासियों को जो उनके सेवकाई करते हैं उनके साथ हम करेंगे, हम प्रभु को ही करेंगे। जितना हम यह भलाई का काम हम करेंगे वह सीधा प्रभु यीशु को ही करेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को सौंपें और इस काम को करने के लिए हमारा हृदय को बनाना है। वो कैसे होगा? परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए, ये भलाई की बातें हम करने के लिए, इस भलाई का काम हम करने के लिए हमारा हृदय को प्रभु ही बना सकता है। प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु यीशु हमारा हृदय को इस कार्य के लिए तैयार करेगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु यीशु से इस बात के लिए अपना हृदय को खोलें और अपने आप को सौंपें। प्रभु हमें चलाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, एक दिन आएंगे, आप न्यायासन में आप बैठेंगे। सारे पृथ्वी के लोगों को, जो मर गए, जो जिंदा है, जो कोई भी
इस धरती में पैदा हुए उन सबका न्याय करेंगे। पिताजी आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी आपके दाहिने ओर धर्मी जन को खड़ा करेंगे, आपके भाई और जो इस संसार में रहते हुए उद्धार नहीं पाया, आपसे परमेश्वर आपके राह पर आपने जो कुछ भी कहा है उसके राह पर नहीं चला, पिताजी उनको खड़ा करेंगे। पिता धर्मी जन को स्वर्ग राज्य में जगह देंगे। परमेश्वर हालेलुया, जो भाई और खड़े हैं उनको परमेश्वर अनंत मृत्यु में जाना पड़ेगा। पिताजी हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हम धर्मी जनों के बीच में हम खड़े रहने पाए, हमें अनुग्रह देना। जैसे ही आपने कहा पिता, हम दूसरे के ऊपर प्रेम रखने पाए। परमेश्वर, जो भूखा है उनको खाना देने पाए, जो प्यासा है उनको पानी देने पाए, जो परदेशी है उनको घर में जगह देने पाए, जो नंगा है उनको कपड़ा देने पाए, जो बीमार है उनको सुधि लेने पाए, जो बंदीगृह में उनसे जाकर मिलने पाए और उनको परमेश्वर अपना प्रेम दिखाने पाए, आपका प्रेम को दिखाने पाए। परमेश्वर, ये सारा चीज़ मसीह की ओर होने पाए, आपका प्रेम से हमें भरना। पिता, आपने जिस प्रकार दूसरों से प्रेम किया पिताजी, उस प्रेम से हमें भरना। हमारा हृदय को इस वचनों के अनुसार हमें हमारा हृदय को बनाना। परमेश्वर, हम भी यह काम करने पाए, अपने आप को आपके उपस्थिति में आपके चरणों में सौंपते हैं। पिताजी, आपकी इच्छा के अनुसार हमें चलाना। अनंत जीवन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें तैयार करना। परमेश्वर, अनुग्रह देना। पिता, जो कुछ भी हम छोटों में से छोटों को, इस छोटों में से छोटे आपके भाइयों को, आपके दासों को, आपके दासियों को, आपके जो कोई भी सेवक है उन सभी को और गरीब लोगों को जब हम करते हैं, आपके प्रिय लोगों को और जो अनाथ लोगों को और जो कोई भी व्यक्ति जो गरीब है उन सभी से हम करते हैं। पिताजी, आपको ही हम करते हैं। पिता, आपने कहा जो कोई भी व्यक्ति एक लोटा आपके दास दासियों को पानी पिलाता है उसका फल हमें मिलेगा। परमेश्वर, हमें आशीष देना। पिता, इस संसार में भी हमें आशीष देना। हालेलुया, आने वाला समय में हमें चलाना। परमेश्वर, आपके राह पर आपके वचन के राह पर हम चलने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर, आत्मिक उन्नति देना। पिता, हमें संभालना। जो सारा व्यूवर्स है उन सभी को आशीष देना, हमारे संग रहना। परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। इस संसार में जीने के लिए जो कोई भी ज़रूरत हमें पड़ेगा, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, भरपूर आशीष देना। पिता, जिस तरह अब्राहम को आपने आशीष दिया, हालेलुया, इसहाक को आपने आशीष दिया, हम सभी को आशीष देना। पिता, संभालना। परमेश्वर, सुरक्षित रखना। पिता, कोई भी हालेलुया धन्यवाद है विपत्ति हमारे नज़दीक ना आने देना। परमेश्वर, आपके लहू से हमें कवर करना। परमेश्वर, आपके लहू से हमें ढांपना। पिता, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी तकलीफ़ में है सारा तकलीफ़ को दूर करना, मुसीबतों को दूर करना। परमेश्वर, सारा बीमारियों को दूर करना। जो कोई भी बीमार है उनको छूकर चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। पिता, जो कोई भी दुर्बल है उनको बल देना, सामर्थ्य देना। परमेश्वर, शरीर में जो कोई भी कमज़ोरी है उनको बल सामर्थ्य देकर उन्हें परमेश्वर संभालना। पिता, आपके सामर्थ्य से भरना। परमेश्वर, सभी को आशीष देना, आत्मिक उन्नति देंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को आपके हाथों में
समर्पित करते हैं और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन सभी को आशीष देना पिता, संभालना, सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया। उनको ज्ञान और बुद्धि देना पिता, उनका भविष्य को आशीष देना परमेश्वर। जो कोई भी, हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, उनका जो कोई भी पढ़ाई में कमज़ोरी, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उस सब्जेक्ट के लिए ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। उनके संग रहना, फालतू इस जो संसार में जो कोई भी फालतू चीज़ें, उसमें मन ना लगाने देना परमेश्वर। आपका बहुमूल्य वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी जन एग्ज़ाम लिख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को आशीष देना, ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। एग्ज़ाम अच्छे से लिखने पाए पिता, अच्छा सा मार्क प्राप्त करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। जो कोई भी नौकरी का तलाश में है, उनको एक अच्छे से नौकरी देना, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। नौकरी और काम करने के लिए ज्ञान और बुद्धि देना, अभिषेक देना, आपके सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। घर के काम के लिए ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। हालेलुया। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। सारे चिंताएं दूर होने पाए परमेश्वर। सारा चिंताओं को दूर करना पिता, धन्यवाद देता हूँ। संभालना परमेश्वर। हालेलुया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी, हालेलुया, विवाह करने जा रहे हैं, उन सभी को आशीष देना पिता। उनका विवाह को सब कुछ, उनका विवाह का सारा काम करा कर देना, शादी विवाह का सारा काम आप करा कर देना परमेश्वर। उनका शादी को आशीष देना पिता। हालेलुया। उनका लाइफ को आशीष देना परमेश्वर। उनका परिवार को आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। हरेक का परिवार का हरेक सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सभी को संभालना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। हालेलुया। उन्हें चलाना, आपके राह पर उन्हें चलाना। और बुजुर्ग लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सारे लोगों को सुरक्षित रखना पिता। शरीर में ताकत बल देना। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हमारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना कर कर भेजे जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके पास वॉइस मैसेज आ जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल हो जाएं और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।